हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेती हूँ हेल्थ के ऊपर। नींद का, स्लीप डिसऑर्डर। एक या स्लीप हमें कितनी चाहिए। स्लीप डिसऑर्डर तब होता है जब हमें नींद नहीं आती है, लेकिन एक हेल्दी व्यक्ति को नींद कितनी लेनी चाहिए वो बताना चाहती हूँ मैं आपको। उस पर मैं आपको समझाती हूँ कुछ कुछ हेल्दी टिप्स। तो नींद हमारे शरीर को, हम एक नॉर्मल व्यक्ति को कितनी ज़रूरी है। रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम समय पर सोएं। यदि हम समय पर नहीं सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं तो हमारी बॉडी में जो रात को रिपेयरिंग का काम होता है वो नहीं हो पाता है। और रिपेयरिंग बॉडी तब करती है जब हम उसको रात को हल्का भोजन देते हैं, वो भी 6 या 7 बजे तक, बस ताकि वो रात को सोने से पहले सारा भोजन जो उसने डाइजेस्ट करने का प्रोसेस होता है वो कर ले। और फिर उसके बाद वो रात को जब हम सोने लगेंगे तो वो हमारी बॉडी की रिपेयरिंग करेगा। नॉर्मली व्यक्ति क्या करते हैं कि रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कई लोग तो 12 बजे भी रात को डिनर करते हैं। कई लोग रात को 1 बजे भी डिनर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लेट घर आते हैं तो लेट डिनर करते हैं। तो रात को खाने की आदत तो सबको ही होती है। शहरी जीवन है, शहर में लोग रोज़ लेट ही आते हैं, चाहे वो 6 बजे, 7 बजे कुछ स्नैक्स मंगा के खा लेते हैं। 8 बजे भी खा लेते हैं स्नैक्स, लेकिन फिर भी उनको डिनर की ज़रूरत होती है। जो लोग ड्रिंक्स करते हैं तो वो लोग भी ड्रिंक्स में स्नैक्स वैक्स ले लेते हैं, पेट भरा होता है, लेकिन फिर भी एक आदत होती है कि भाई हमने डिनर तो नहीं करा, डिनर तो हमें करना ही करना है। तो वो रात को 11 बजे भी लेते हैं डिनर, 12 बजे भी लेते हैं, जो रात को हजम नहीं होता। खाना हजम करने की प्रक्रिया हमारा लिवर करता है, और लिवर में जब खाना जाता है उसके साथ में हम पानी पी लेते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, रात को करते हैं जब हमारी जठराग्नि बिल्कुल सो जाती है। सूर्य की उगती हुई रोशनी के साथ, उगते हुए किरण के साथ हमारी जठराग्नि फास्ट होती है। तो जब हम सुबह उठते हैं सूर्य के साथ तो हमारी जठराग्नि जो है वो बढ़ जाती है, उग जाती है। तो उसको भोजन चाहिए होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नाश्ता करो राजा की तरह, और लंच करो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, और खाना रात को खाओ एक भिखारी की तरह। भिखारी के पास क्या, जो मिला तो खा लिया और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो भूखा ही सो जाता है। और नाश्ता राजा की तरह करना है तो मतलब अच्छे से नाश्ता करना है, भरपेट नाश्ता करना है। क्योंकि हमारी बॉडी को जब हम शाम को 6 और 7 और 8 बजे तक अगर हम खाना दे देते हैं तो हमारी बॉडी में 12 से 14 घंटे, 15 घंटे का टाइम मिल जाता है, जो खाली कर देता है। और सुबह सुबह उठते ही ब्रेन को काम चाहिए होता है करने के लिए। तो उसको खाना हजम करने के लिए खाना को खाना चाहिए ब्रेन को, वरना ब्रेन जो है वो मेमोरी लॉस करने की प्रक्रिया पे चल जाता है। अगर उसको खाना नहीं मिलता तो उसकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं। हम लोगों को आदत होती है, हम रात सुबह देर तक जो है खाना खाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। 8:30, 9, 10, 11 ये तो बहुत लेट खाना हो जाता है। मतलब हम लोग 11 बजे तक भी नाश्ता करते हैं, 12 बजे तक भी नाश्ता करते हैं। तो ये ब्रेन के लिए खाना नहीं होता था। ब्रेन को तो सुबह उठने के 1.5 घंटे के बाद चाहिए। अगर आप 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, पानी की प्रक्रिया अपनी चालू रखिए। पानी आपको धीरे धीरे घूट घूट करके पानी पीना है। जितनी बॉडी में ज़रूरत होती है उसका 25% पानी जो है वो हमें सुबह पी लेना होता है। 35% पानी हमें लंच तक लेना होता है। उसके बाद का जो बचा हुआ पानी होता है वो हमें चाय चाय तक लेना होता है। और 15% पानी हमें सिर्फ डिनर ब्रेक चाय से लेकर आपको डिनर के बीच में लेना चाहिए। और एक नॉर्मल व्यक्ति को अपने वजन के अनुसार पानी पीना चाहिए। 20 किलो पर 1 लीटर पानी। अगर किसी व्यक्ति का 100 किलो वजन है तो 5 लीटर पानी उसको पूरे दिन भर में पीना ही पीना है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है जो हमारी बॉडी में पूरी प्रवाहित होती है खून के साथ में, और ऑक्सीजन पहुंचाती है हमारे हर एक अंग में, हर एक सेल में, हर एक बॉडी के हर पार्ट में, हर एक ऑर्गन में। तो हम बोलते हैं ना कि नख से शिख तक जो पानी है वो हमारी बॉडी में जाता है खून के ज़रिए। कई लोगों के नाखून काले रहते हैं। तो क्यों काले होते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंचती है। और ऑक्सीजन कैसे मिलता है? पानी से। और पानी हम नहीं पीते हैं, हमें पानी की ज़रूरत ही नहीं लगती है कि बार बार वॉशरूम कौन जाएगा। तो जब हम बाथरूम में नहीं जाते हैं, पूरे दिन भर में 2 या 3 बार बाथरूम जाते हैं, तो टॉक्सिन्स कैसे निकलेंगे? किडनी को काम चाहिए फिल्ट्रेशन का, और हम पानी नहीं पीते तो फिल्टर क्या करेगा वो? तो फिर इस तरह से हमारे किडनीज में जो केमिकल्स सक्रीट होते हैं, जब उनको काम नहीं मिलता
तो वहाँ पर किडनीज में स्टोन बनता है। इसीलिए बनता है क्योंकि हम लोग पानी कम पीते हैं। गॉल ब्लैडर में जो केमिकल्स होते हैं वो हम नहीं उसको यूज़ कर पाते हैं, तो वहाँ पर जो गॉल ब्लैडर में जो जो केमिकल्स होते हैं वो सूख जाते हैं और वो पथरी का रूप लेते हैं, और गॉल ब्लैडर की पथरी बाहर नहीं आती है। वो कैसे बाहर आती है? जब हम उसको उसका खाना देते हैं। हम उसका खाना क्या है, गॉल ब्लैडर का खाना क्या है कि हमें कच्ची सब्जियों का जूस, फ्रूट्स और सैलेड्स, फाइबर बेसिकली उसको हम देते हैं। तो गॉल ब्लैडर में जो पथरी होती है वो धीरे 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 अपनी शेप में आ जाती है और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो फिर वो पथरी रिमूव अपने आप से ख़त्म हो जाती है। वो कैसे होती है? अगर हम पानी पूरा पिएंगे। अगर हम पानी पूरा नहीं पीते हैं तो आप सोचो कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ ड्राइनेस जाती है। हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन में आ जाती है ना। हमारी स्किन रूखी हो जाती है, त्वचा में झुर्रियाँ आ जाती हैं, त्वचा में लाइनें आ जाती हैं, हमारी आइज़ ड्राई हो जाती हैं। आइज़ में ड्राइनेस क्यों आती है? क्योंकि हम लोग पानी नहीं पीते हैं। हमारी स्किन जो है वो किशमिश की तरह हो जाती है, उसमें फुलावट नहीं होती। जैसे अगर हमने ऐसे पिन किया तो ऐसे बाहर नहीं आई, ऐसे किया बाहर नहीं आई। तो अगर हमने पानी की हमारी त्वचा पूरी मात्रा पूरी है तो वो इस तरह से स्किन बाहर आ जाती है। और कई लोगों की स्किन बाहर नहीं आती, वो अंदर ऐसे प्रेस करोगे तो वो अंदर ही रह जाती है। तो उसका रीज़न क्या है कि पानी की मात्रा पूरी नहीं होती है। और पानी हमारी बॉडी को वज़न के अनुसार पीना चाहिए, जो हमारी और चीज़ों के अलग होता है, ठीक है? और उसके बाद हमारी बॉडी में नींद कितनी आनी चाहिए? नींद कैसे लेनी होती है? नींद लेनी होती है हमें रात को